Movie time with T-Bag introducing The Possession Experiment। आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में जो कि साल 2016 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 3.6 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि सीढ़ी में बैठा होता है और बहुत परेशान होता है। अब उसे कुछ आवाज आती है और वो ऊपर वाले फ्लोर में जाके देखता है तो वहाँ उसकी वाइफ ट्रेसी मुंह के अंदर चाकू डाले होती है। वो अपने मुंह को काट रही होती है। दरअसल ट्रेसी के अंदर एक आत्मा आ जाती है। उसका पति उसे ये करने से मना करता है पर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर बारिश होती है और मौसम बहुत खराब होता है। उसका पति कुछ प्रीस्ट को बुलाता है जिससे वो एक्सॉर्सिज्म कर सके और ट्रेसी को ठीक कर सके। ट्रेसी का एक छोटा बेटा भी होता है। प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म का वीडियो बनवाने के लिए अपने साथ एक कैमरामैन भी लेके आता है जो सब रिकॉर्ड करता है। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करने के बाद ही ट्रेसी के अंदर जो आत्मा होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो सबसे पहले अपने पति को मारती है और उसके बाद एक एक करके दोनों प्रीस्ट को मार देती है, पर कैमरामैन बचकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है और स्टोरी कुछ साल आगे निकल जाती है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है, ब्रैंडन। वो अपनी क्लास में होता है। क्लास में भूत, आत्मा, एक्सॉर्सिज्म इन्हीं की बातें होती हैं क्योंकि ब्रैंडन इसी फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था। ब्रैंडन फाइनल ईयर में होता है और उसे प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। वो सोचता है एक्सॉर्सिज्म पर और रिसर्च करूंगा। ब्रैंडन अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहता है। वहाँ वो अपने रूम में इंटरनेट पर एक्सॉर्सिज्म की रियल लाइफ स्टोरीज को चेक कर रहा होता है। तभी उसका रूममेट आता है और बोलता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है तो तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाना। ब्रैंडन रूम से बाहर चला जाता है। बाहर वो सिगरेट पी रहा होता है। वहीं एक और लड़का बैठा होता है जिसका नाम क्ले होता है। ब्रैंडन और वो एक ही क्लास में होते हैं पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। पर उन सभी को एक प्रोजेक्ट मिला होता है और ब्रैंडन को एक पार्टनर की भी जरूरत होती है। और अब क्ले और ब्रैंडन दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के प्रोजेक्ट पार्टनर भी। अगले दिन ब्रैंडन कॉलेज जाता है और अपने टीचर को बताता है कि उसे एक प्रोजेक्ट पार्टनर मिल गया है। अब उसका टीचर कुछ कैसेट्स और कुछ लोगों के नंबर देता है और बोलता है, ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगी। अगले दिन ब्रैंडन क्ले के घर जाता है और उसे बताता है कि हम कुछ प्लान करते हैं। वो दोनों एक वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि हम एक भूत भगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम कैप्चर करना चाहते हैं। इसके लिए हम भूतिया जगह पर जाएंगे और लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो ये वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं और वो कुछ डोनेशंस भी मांगते हैं। अगले दिन वो देखते हैं कि उन्हें वीडियो के थ्रू लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ब्रैंडन और क्ले खुश हो जाते हैं। अगले दिन ब्रैंडन इंटरनेट पर स्टोरी सर्च कर रहा होता है और उसे एक एक्सॉर्सिज्म की कहानी दिखती है। वो वहाँ उस जगह के पुलिस स्टेशन का नंबर निकालता है और पुलिस स्टेशन जाके उनसे उस एक्सॉर्सिज्म का वीडियो मांगता है और वो उसे मिल जाता है। वो घर आकर क्ले के साथ वीडियो देखता है। क्ले को वो वीडियो एडिटेड लगता है बट ब्रैंडन को ऐसा नहीं लगता। और ये वीडियो वही होता है जो कहानी हमें इस मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी, ट्रेसी के एक्सॉर्सिज्म का वीडियो। ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो उस जगह जाएगा और एक बार उस जगह को देखना चाहेगा और वो क्ले से भी पूछता है, पर क्ले थोड़ा डरपोक होता है। बट ब्रैंडन उसका अच्छा दोस्त होता है तो वो साथ में जाने को रेडी हो जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं। वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं और वो घर बहुत बड़ा होता है। वो अपना वीडियो कैमरा भी साथ ले जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं। क्ले थोड़ा डरा हुआ होता है पर वो अंदर नहीं जाना चाहता। बट वो दोनों अंदर जाके देखते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो नीचे आते हैं तो वहाँ ट्रेसी का साया होता है बट वो उनको नहीं दिखता। अब वो और नीचे बेसमेंट में आते हैं जहाँ पर वो एक्सॉर्सिज्म किया गया था, जहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। क्ले बहुत डरा हुआ होता है और बहुत अंधेरा होता है। एक बार फिर यहाँ हमें ट्रेसी का साया दिखाया जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद वहाँ ब्रैंडन को दीवार पर एक सिंबल बना दिखता है। क्ले मना करता है कि वहां मत जाओ, पर ब्रैंडन को दीवार के छेद में से कुछ दिखता है तो वो लकड़ी को हटा के उसके अंदर जाता है और वहाँ कपड़े में लिपटा ऊर्जा बोर्ड होता है। ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल आत्मा से बात करने और उनको बुलाने के लिए किया जाता है। अब वो दोनों इस घर से चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ब्रैंडन और क्ले बात करते हैं, हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई डॉक्टर भी चाहिए जो मेरी हेल्थ चेक करती रहे। जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आए थे। उसी में उन्हें एक लड़की लीडा मिलती है। वो उससे मिलते हैं और ब्रैंडन और लीडा की वाइफ्स भी मैच होती हैं। तो वो अपने इस काम के लिए लीडा को अपने साथ रख लेते हैं और डिकोड करते हैं कि हम एक्सॉर्सिज्म टेस्ट करने के लिए उसी घर में जाएंगे। वहाँ हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे।
लीडा और क्ले दोनों रेडी हो जाते हैं, बट उन्हें इस काम के लिए एक प्रीस्ट की जरूरत भी होती है। लीडा बोलती है मेरी पहचान में कोई है, मैं उनको साथ ले आऊंगी। अगले दिन वो सब उसी घर यानी जहाँ ट्रेसी ने कई लोगों को मारा था तो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्ले अपना कैमरा सेट कर देता है और अब ब्रैंडन, क्ले, लीडा और वो प्रीस्ट सब एक टेबल में बैठ जाते हैं और ऊर्जा बोर्ड की मदद से वहाँ आत्मा को बुलाने का ट्राई करते हैं। पूरे सिटी के लोग ये सब लाइव इंटरनेट के जरिए देख रहे होते हैं। वहाँ एक आत्मा तो आती है और वो अपने बारे में बताती है। वहाँ टेबल पर रखा सामान भी टूट जाता है, पर जो प्रीस्ट होती है वो यहाँ से डर के चली जाती है और वो आत्मा भी। जो लोग लाइव देख रहे होते हैं उनको ये मजाक लग रहा होता है। उन्हीं ऑडियंस में एक प्रीस्ट भी होता है और वो इस घर में पहले भी आ चुका होता है क्योंकि उसका कुछ कनेक्शन ट्रेसी के साथ था। वो भी इन्हें देख रहा होता है। अब ब्रैंडन, क्ले और लीडर यहाँ से चले जाते हैं। ब्रैंडन अब अपने घर जाता है। वहाँ उसकी मॉम होती है, पर वो ब्रैंडन से नाराज होती है क्योंकि उसने अपने अंदर आत्मा बुलाने की कोशिश की थी और वो ब्रैंडन को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हें अपने पास नहीं रखना। ब्रैंडन पूछता है डैड कहाँ है, तो वो बोलती है वो अभी घर नहीं आए, तुम यहाँ से चले जाओ। अब ब्रैंडन अपने डैड के ऑफिस जाता है और अपने डैड से बात करता है कि मॉम मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती। उसका डैड उसे बोलता है वो बस गुस्से में है। उसके डैड ने भी उसका लाइव टेलीकास्ट देखा था और वो उसे कुछ बताता है कि ब्रैंडन, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। ब्रैंडन को कुछ समझ नहीं आता। उसका डैड उसे बताता है जिस ट्रेसी के घर तुम गए थे 20 साल पहले उसका एक्सोर्सिज्म हो रहा था, वहाँ मैं भी था, वहाँ कैमरामैन मैं ही था। ट्रेसी के अंदर जो आत्मा थी उसने सबको मार दिया था, पर मैं वहाँ से बचकर ऊपर आया और मुझे ऊपर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ उस बच्चे को वहाँ से उठाया और अपने साथ ले आया। वो बच्चा तुम हो और ट्रेसी तुम्हारी असली माँ थी। ब्रैंडन ये सुन के गुस्से में आ जाता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। वो रास्ते में रुकता है और उसे कुछ महसूस होता है। जो आत्मा उसने बुलाई थी वो ब्रैंडन के अंदर रह जाती है। अब ब्रैंडन लीडा के घर जाता है और वो उसके साथ लव मेकिंग करता है। लीडा को लगता है कि शायद ब्रैंडन जबरदस्ती कर रहा है, बट वो उससे प्यार करती है तो वो भी एग्री हो जाती है। अब कुछ देर बाद वो उठती है तो वहाँ ब्रैंडन नहीं होता, पर उसका फोन वहीं होता है। ब्रैंडन के डैड का कॉल आता है और लीडा फोन उठाती है। उसका डैड पूछता है तुम कौन हो, तो वो बताती है मैं ब्रैंडन की दोस्त हूँ। और अब ब्रैंडन भी वहाँ आ जाता है। उसका डैड बोलता है ब्रैंडन को लेकर जल्दी घर आओ, उसकी मॉम को कुछ हुआ है। अब ब्रैंडन और लीडा घर पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसकी माँ की मौत हो गई है। ब्रैंडन बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वहाँ एक डिटेक्टिव होता है जो ये केस हैंडल कर रहा होता है। वो सीसीटीवी में सबको दिखाता है कि ब्रैंडन की माँ के अंदर कोई आत्मा आ गई थी और आत्मा ने उसकी माँ को मार दिया है। ब्रैंडन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। सब उसको बोलते हैं रुको, पर वो नहीं रुकता। वो डिटेक्टिव और उसके साथ पुलिस वाले ब्रैंडन का पीछा करते हैं। ब्रैंडन भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक टनल दिखती है। अब हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ कुछ काला जादू करने वाले लोग इस लड़की को पकड़े होते हैं और उसके ऊपर मंत्र पढ़ रहे होते हैं। अब ब्रैंडन वहाँ से वापस अपने हॉस्टल में आता है। वहाँ उसका रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल में बात कर रहा होता है। ब्रैंडन भी रूम में आता है, बट उसका बर्ताव थोड़ा सही नहीं था, तो वो अपने वॉशरूम चला जाता है। वहाँ वो कुछ नुकीले सामान अपने उंगलियों में बांध देता है और आकर अपने रूममेट को मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर उसके रूममेट की गर्लफ्रेंड डर जाती है और वो अपने रूम से बाहर निकलकर रोड पर आ जाता है। दूसरी ओर लीडा और क्ले भी ब्रैंडन को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें ब्रैंडन दिखता है जिसके हाथ में खून होता है। क्ले गाड़ी से उतरकर कुछ सामान ब्रैंडन के सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। लीडा और क्ले उसे लेकर लीडा के घर चले जाते हैं। ब्रैंडन पर आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है। लीडा और क्ले सोचते हैं हमें कुछ करना होगा उसे ठीक करने के लिए। तो जो उन्होंने वीडियो अपलोड किया था वो उसमें रिस्पॉन्स देखते हैं कि कोई प्रीस्ट उन्हें मिल जाए जो ब्रैंडन को ठीक करने में उनकी मदद कर सके। लीडा को एक नंबर मिलता है, वो उसको कॉल करती है और वो प्रीस्ट वही होता है जो इनका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। वो इन लोगों से बोलता है हमें इसे ठीक करने के लिए उसी घर में ले जाना होगा जहाँ तुमने वो आत्मा बुलाई थी। अब क्ले, लीडा, ब्रैंडन और उसका डैड ये सब उसी घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो प्रीस्ट भी आ जाता है। अब ब्रैंडन को चेयर पर बैठाते हैं, पर वहाँ वो प्रीस्ट मंत्र नहीं पढ़ता और ब्रैंडन को बोलता है कि तुम सही कर रहे हो जो कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी माँ यानी ट्रेसी जिसकी आत्मा ब्रैंडन के अंदर होती है उसको जानता था। अब हमें फिर एक बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ ट्रेसी अपने गाड़ी में बैठ रही होती है
तभी दो फेस कवर किए आदमी आते हैं और ट्रेसी को बेहोश करके उसकी टनल में ले जाते हैं, जिसका फ्लैशबैक हमें थोड़ी देर पहले दिखाया गया था, जो ब्रैंडन को दिखा था। कुछ आदमी एक औरत को पकड़े होते हैं काला जादू करने के लिए। वो औरत कोई और नहीं, ट्रेसी यानी ब्रैंडन की असली माँ थी। अब ब्रैंडन अपनी कुर्सी से उठता है और सबसे पहले उसी प्रीस्ट को मार देता है। वहीं उसका डैड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रैंडन के अंदर आत्मा होती है और वो अपने डैड को भी मार देता है। दूसरी ओर घर के अंदर अब वो डिटेक्टिव और पुलिस भी आ जाते हैं। वहीं अब क्ले भी ब्रैंडन को समझाने की कोशिश करता है, पर ब्रैंडन क्ले को भी मार डालता है और लीडा को पकड़ लेता है। अब उसी रूम में वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और ब्रैंडन को गोली मार देता है। ब्रैंडन जमीन में गिर जाता है और अपने आखिरी सांस लेते हुए उसे उसका बचपन दिखता है। वो अपने मॉम डैड की गोद में होता है और उसकी मौत हो जाती है और लीडा यहाँ बच जाती है। अब कुछ समय बाद हमें लीडा दिखाई जाती है। वो अपने रूम में होती है और अचानक से उसका रूम हिल जाता है और उसके रूम में लगा हुआ क्रॉस साइन घूमने लगता है। वहाँ पर एक मशीन रखी होती है। वो उसे उठा कर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ब्रैंडन के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। अब एक तेज आवाज आती है और रूम का सारा सामान नीचे गिर जाता है और इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।